सप्लीमेंट का तो सबका जरूरत है एकदम राइट। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त सेशन होने वाला है। आज हमें रूट एंड रिसर्च के बारे में जानने को मिलेगा। इतनी जबरदस्त रिसर्च, आवर बिलवेड साइंटिस्ट राजदीप दत्ता सर। किसी भी व्यक्ति को हेल्थ सप्लीमेंट क्यों खरीदने चाहिए, मतलब क्या का मूल कारण क्या है उनके? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। तो बेसिक पैरामीटर इज हेल्थ सप्लीमेंट का जरूरत किस लिए है। कुछ इम्बैलेंस हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए तो हेल्थ सप्लीमेंट दिया जाता है। मान लीजिए कैल्शियम कम हो गया, कैल्शियम एक एलिमेंट, तो आपका बोन डेंसिटी डिक्रीज कर सकता है। अभी बोन डेंसिटी डिक्रीज करने में ऑस्टियोआर्थराइसिस, स्पॉन्डिलाइसिस के कैल्शियम डायरेक्ट लू, तो डायरेक्ट तो कैल्शियम अगर वो ले भी लेंगे तो वो कैल्शियम डायरेक्टली एक्ट नहीं कर पाएगा। विटामिन डी के साथ ही कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। ये रिसर्च वाला तथ्य है। तो मतलब हम लोगों को जब कैल्शियम लेना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट ले लेते हैं। लेकिन कैल्शियम का मतलब लिक्विड कैल्शियम अगर आप लो भी लोगे तो भी कोई काम का नहीं होगा, बिकॉज व्हेन यू डू नॉट टेक विटामिन डी। अभी खान पान बहुत सारे जगह पर इतना बिगड़ गया है कि ये जो बैलेंस मटेरियल जो है ना, ये बैलेंस किसी भी जगह पर सही नहीं रहता। और देखा जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा सिम्टम लेके आया है जो सिम्टम उनका 6 महीने पहले नहीं था। अगर वो बैलेंस मेंटेन कर ले तो हो सकता है मेरे पास आने का जरूरत ही नहीं था। दैट इज व्हाई यू नीड द सप्लीमेंट्स। थैंक यू सर। सर, अभी आपने हर्बल सप्लीमेंट की बात की, तो सप्लीमेंट लेते समय मार्केट में तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स अभी अवेलेबल भी हैं, तो सप्लीमेंट लेते समय आपके अनुसार कौन सी चीजों का खास ख्याल हमें रखना चाहिए लेने से पहले? पॉइंट नंबर 1, हर्बल सप्लीमेंट्स मस्ट बी, उसका ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी मेंटेन होना चाहिए। अभी इसका सर्टिफिकेशन आम जनता तो ये तो नहीं समझता, तो इसका सर्टिफिकेशन कौन करेगा? इसका सर्टिफिकेशन वेगन देता है, जो ऑर्गेनिक बोर्ड है वो देता है सील, जो सोर्स मटेरियल के ऊपर सील देता है। तो पॉइंट नंबर 1, ये सोर्स मटेरियल का सील होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इसीलिए एज पर एफएसएसएसआई, ये तो एफएसएसएसआई होना चाहिए ही चाहिए। 3 नंबर पॉइंट, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले वो सप्लीमेंट का ओरिजिनल जर्नल रिसर्च है कि नहीं, वो जान लेना बहुत ही जरूरी है। आफ्टर हैविंग दिस कैटेगरी का जो स्टैंप वगैरह वगैरह जो भी है, ये छोड़ के भी उसका ओरिजिनल रिसर्च जर्नल जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है उसको होना चाहिए। नहीं तो वो सप्लीमेंट ओरिजिनली क्या है, वो तो कोई नहीं समझेगा, है ना। गॉट इट माय पॉइंट। तो लेने से पहले जर्नल होना बहुत ही जरूरी है, और वो जर्नल में आप लोगों को एक बार विजिट कर लेना चाहिए लेने से पहले, है वो क्या चीज, किस चीज से बना हुआ है। जर्नल तभी बनता है जब उसके पीछे बैकग्राउंड में रिसर्च रहता है। अगर उसमें कोई रिसर्च या रिसर्चर या साइंटिस्ट है तो इसमें भरोसा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वो रिसर्च या साइंटिस्ट कभी भी कोई उल्टा प्रोडक्ट के बारे में या उल्टा कॉम्पोजिशंस के बारे में मैल प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि जर्नल है उसमें, क्योंकि वो जर्नल है और वो इंटरनेशनल जर्नल उनका खुद का मर्जी का मुताबिक नहीं होता है। तो पीछे इन डेप्थ रिसर्च रहता है और बहुत सारे कमिटी रहता है जो इसको देखता रहता है। जो अभी नया जो ट्रेंड आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया, सेंट्रल ड्रग ऑब्जर्वेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो सीडीएससीओ का मान्यता प्राप्त हर्बल सप्लीमेंट, तो इसीलिए वो सब चीज करना पड़ेगा जिसका रेगुलर प्रैक्टिस में रिसर्च रहता है। उन सब कंपनी से जो काम कर रहे हैं, मैं सभी कंपनी को लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग सब उन्हीं का प्रोडक्ट लीजिए जिसका रेगुलर प्रैक्टिस में रिसर्च है। कि कौन सा सप्लीमेंट लेना है, क्योंकि पीपल आर कंफ्यूज। मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कुछ भी प्रोडक्ट्स ला के देते हैं जिसका कोई इन डेप्थ रिसर्च नहीं है, बहुत ही हानिकारक है, जिसका कोई भी कुछ मिला दिया है ना, उसका पीछे कोई बैकग्राउंड सॉलिड, जिसका लैब टेस्ट ये नहीं है। जैसे आप सर, हमारे जो फूड सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने इन डेप्थ ऑलरेडी यू हैव डन ऑल द थिंग्स। एक बार मैं चाहता हूं सर, आप अपना हाथ से इसको एक बार लोगों को दिखाएं, और इसके साथ साथ कौन पर्सनालिटीज इनको एक्नॉलेज किए हैं वो भी बताएं। हाँ, तो ये जो चीज, ये रेनेटस का बात मैं बोल रहा हूं। हम लोगों ने जो ये रिसर्च जर्नल हम लोगों ने बनाया, इसमें क्या है आप देख के चलिए। ये रिसर्च पेपर्स है, ये रिसर्च पेपर को ऑथेंटिकेट कौन किया, मतलब
एक्नॉलेज या एक्नॉलेज कौन किया, ठीक है ना? स्वीकृति किसने दी है? हाँ, क्योंकि कोई भी काम आप मान के चलिए, कोई अच्छी जगह पर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर ड्रॉन बैटमैन आके आपको बोले कि हाँ बेटा ठीक ठाक तुम खेल रहे हो, तो वो बात बहुत ज्यादा, बैटिंग ठीक था। हाँ, सही बैटिंग जगह से स्वीकृति प्राप्त होना बहुत जरूरी ये जरूरी है। आप कोई भी चीज बना के ऐसे ही नहीं दे सकते। जी। इसमें आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट में हमारा प्रोफेसर ब्राह्मी रॉय, कौस्तुभ गांगुली, इंद्राणी मुखर्जी, मनोज कौर, पार्थो सारथिदेव, ये सब के सब, एन के चौधरी, सीनियर साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, एलाइड साइंस, डीआरडीओ न्यू दिल्ली। लेकिन देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट है ये बायो अवेलेबल प्रोडक्ट है, तो इसका जो निचोड़ दे सकता है वो तो बायोटेक्नोलॉजी दे सकता है। अभी वो बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, अभी हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, ये नैनो को नैनो है, ये कौन ने देखा है? तो न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड रिसर्च न्यू दिल्ली। हमने तो नैनो बनाया, लेकिन नैनो बनाने के बाद वो काम कहां पर करता है? तो काम तो सही जगह पर करना चाहिए ना। तो देखिए डॉक्टर पार्थो सारथिदेव, सीनियर कंसल्टेंट, सत्य हॉस्पिटल बेंगलोर, तो सीनियर कंसल्टेंट है, तो उन्होंने अप्लाई में देखा है। उसके बाद डॉक्टर तृप्ति दे, सीनियर कार्डियक कंसल्टेंट, हैदराबाद एपोलो में जो कार्डियक कंसल्टेंट है, उन्होंने भी देखा है, पढ़ा है, और उन्होंने एक्नॉलेज किया है बाय लेटर कि हाँ ये कॉम्पोजिशन ठीक है। तो मतलब क्या है, एक जगह पर रिसर्च का हिसाब हुआ और एक जगह पर उसका एप्लीकेशन का हिसाब हुआ। तो मतलब दोनों ही जगह से उसके बाद ये जगह हो गया एलोपैथी का, है ना। तो डॉक्टर रीचा वाट्स ने, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संभव नेचुरल केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे लखनऊ, तो इसमें क्या है, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर है, उधर से भी एक्नॉलेजमेंट आया है। तो मतलब क्या, मतलब हर एक कोना पे जब ये एक्नॉलेजमेंट आता है तो मतलब वो लोग तो समझ के ही एक्नॉलेज देते हैं। कोई किसी को तो ये सब तो स्टार लोग नहीं है या सेलिब्रिटी नहीं है कि उसका साइन लगाने से हो जाएगा। मतलब ये जिस एरिया के सेलिब्रिटी है वो उसी मानदंड में ही हमारा प्रोडक्ट को तोला है, देखा है, तब जाके एक्नॉलेज दिया है। जो नेगेटिव सप्लीमेंट्स है, जो सप्लीमेंट्स ठीक ठाक नहीं है, वो पहले 7 दिन के अंदर ना कोई भी चीज को नेगेटिव में इतना पुल करेगा आपको परेशान से परेशान कर देगा। मतलब उसमें बैलेंस्ड नहीं है, उसमें ट्रिगर बैलेंस नहीं है। हमारा जो सप्लीमेंट्स है, जो लेने के बाद आम आदमी जब उसको लेते हैं उनको इतना दिक्कत या परेशानी झेलने की जरूरत नहीं होता है। उसका बेसलाइन से उनका जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाता है। रूट कॉज, ठीक है ना। रूट कॉज तो बात का बात है, जो इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स है वो इमीडिएट प्रॉब्लम धीरे धीरे रिड्यूस होता है, लेकिन तुरंत एकदम साइड इफेक्ट आ गया या मान के चलिए ऐसा हो गया वैसा हो गया, इम्यूजेंट लेके या हार्ड इफेक्ट नहीं है। मतलब जो चीज अच्छा है ना वो सूदिंग होगा बॉडी के लिए, जो लेने के बाद में जो आदमी को खुद पता चल जाएगा कि हाँ वो सूदिंग है, हल्का महसूस करेगा, ज्यादा गैस नहीं, बावल्स नहीं बनाएगा। अब कोई भी सप्लीमेंट ले लिया और गैस बन गया तो मतलब वो पकड़ के चलिए वो ठीक ठाक नहीं है। कोई भी बोलिए अच्छा है या बुरा है, खाने के बाद ही पता चलेगा वो अच्छा है या बुरा है। मतलब अगर वो नेगेटिव एलिमेंट से बना हुआ या उसमें हाईली साइड इफेक्ट्स है, वो पेट के अंदर जाने के बाद वो उनका रंग दिखाएगा ही दिखाएगा। सो ऑल द सप्लीमेंट्स, हर्बल सप्लीमेंट का मतलब साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हर्बल क्या, केमिकल सप्लीमेंट जो भी है उसको अगर फिल्टराइज करके, उसको अगर प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टेस्ट या सब कुछ करके अगर उसको दिया जाता है, वो आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा और गुणकारी हो सकता है। इसका चांस 90% है।